नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु और मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर कोर्ट में देखने को मिलता है, यानी कि बहू के अधिकारों का, कि ससुराल में बहू के क्या-क्या अधिकार हैं और उसको संपत्ति में ससुराल की संपत्ति में कितना अधिकार है, कब-कब अधिकार है, पति के ज़िंदा रहते कितना अधिकार है, मृत्यु होने पर पति की कितना अधिकार है और ससुर के जिंदा रहते वो उस प्रॉपर्टी पर कितना अधिकार दिखा सकती है या अपनी प्रॉपर्टी ले सकती है या नहीं। इसी तरह के 3-4 पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे और अगर आपने ये वीडियो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। तो वैसे आज मुझे ऑफ़िस जाना था लेकिन छुट्टी थी तो मैंने सोचा थोड़ा-सा आलस कर गया और मैंने कहा आज यहीं से वीडियो बनाते हैं और पोस्ट करते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएगा, देखते हैं। बात करते हैं जब एक लड़की अपने ससुराल आती है, तो वो उस ससुराल का एक सदस्य ही वो खुद बन जाती है, यानी कि उस ससुराल की हर चीज़ पर उसका बराबर का अधिकार होता है। वो उस अधिकार को रखती है कि जो जिसके साथ उसकी शादी हुई है या ससुराल के अन्य लोग जिस तरह जीते हैं या उनकी जो लाइफ़स्टाइल है, वो उस लाइफ़स्टाइल की जीने की हकदार होती है। तो उसी में आता है संपत्ति का अधिकार। अगर बात करते हैं पैतृक संपत्ति पर सबसे पहले, यानी कि जो उसके सास-ससुर को उसके पूर्वजों के द्वारा मिली हो, उसमें बहू का कितना अधिकार है। पैतृक संपत्ति पर बहू का उतना ही अधिकार होता है, जितना कि बेटे का। ये बेटे की भले मतलब पत्नी के पति की अगर मृत्यु हो गई है, तो ससुर को उस संपत्ति में अपनी बहू को उतना हिस्सा देना होगा, जितना उसके बेटे के हिस्से में आता है। और अगर बेटा ज़िंदा है, तो उसको वो हिस्सा मिलेगा ही बराबरी से। और अगर संपत्ति स्व-अर्जित है, यानी कि ससुर के द्वारा स्व-अर्जित संपत्ति है, तो उसमें ससुर के ज़िंदा रहते, उसमें ससुर ही ये डिसाइड करेंगे या तय करेंगे कि वो अपनी उस स्व-अर्जित संपत्ति को किसमें बाँटना चाहते हैं, कितना हिस्सा अपनी पत्नी को देना चाहते हैं, कितना हिस्सा बहू को देना चाहते हैं या अपने बेटे को देना चाहते हैं। उसमें कोई भी, चाहे वो बेटा हो या बेटे की पत्नी हो यानी बहू हो, उसमें किसी भी तरह की वो ज़बरदस्ती या अपना अधिकार नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो स्व-अर्जित उनकी संपत्ति है। वैसे बुज़ुर्ग के लिए, सास-ससुर के लिए एक नियम मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि उन्हें आप ना ही संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, चाहे वो संपत्ति आपके बेटे ने ही क्यों ना कमाई हो और ना ही उनको निकाल सकते हैं या आप उनका भरण-पोषण से मना कर सकते हैं, भले वो संपत्ति उनके बेटे ने ही कमाई हो या बहू के पति ने स्वयं अर्जित की हो। क्योंकि इसमें एक कानून है कि उनका भरण-पोषण तो करना ही करना है, चाहे वो बहू करे, बेटा करे या कोई भी करे, उनको आप घर से बेदखल नहीं कर सकते हैं। आप कोर्ट तक पहुँच सकते हैं, लेकिन जो कानून के हिसाब से जो डिसाइड होगा वो यही होगा कि आपको बुज़ुर्ग सास-ससुर की या माता-पिता की सेवा अच्छी तरीके से करना ही होगा, आप कैसे भी करें। तो अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक है यानी कि बहू का अधिकार। तो अगर ससुर ने स्वार्जित संपत्ति की है और वो उसमें से बेटे को या उसकी बहू को या कोई भी हिस्सा किसी को नहीं देना चाहते हैं, तो इसमें किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं हो सकता है कि उसमें वो हिस्सा ले सके या अगर वो संपत्ति पैतृक है, तो उसमें बराबर का अधिकार है, ये हमने बता ही दिया है आपको। अब बात करते हैं कि अगर स्वार्जित संपत्ति है और पति की यानी कि उसके ससुर के बेटे की मृत्यु हो जाती है और उसके पास विधवा बहू है, तो अगर ससुर चाहता है तो उसमें से वो हिस्सा उनको दे सकते हैं और अगर उनकी इच्छा नहीं है, तो उनमें से वो किसी भी तरह का हिस्सा नहीं देंगे। किसी भी तरह का ऐसा कानून नहीं है कि उनमें से हिस्सा दिलवाया जाए उस संपत्ति से। हाँ, लेकिन अगर ससुर की भी मृत्यु हो गई है
और ससुर ने किसी तरह की वसीयत बना रखी है, तो संपत्ति का बंटवारा उस वसीयत के हिसाब से ही किया जाएगा। यानी कि वसीयत में जिन जिन लोगों का नाम जितनी जितनी संपत्ति के दर्ज किया गया होगा या बांटी गई होगी उस संपत्ति को, उनको उसी तरह से उस संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। और अगर उसमें बहू का नाम या बहू के बच्चों का नाम अंकित नहीं है, तो उसमें से उन्हें किसी भी तरह की संपत्ति नहीं मिलेगी।